गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रिकल एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। 7th यूनिट सब स्टेशन। देखिए, सब स्टेशन जैसा आपने पहले कभी नाम सुना हो, सब स्टेशन क्या होता है। सब स्टेशन जहाँ से सामान्यतः हम कहते हैं कि हमें सप्लाई मिल रही है ना। तो ये एक ऐसी जगह है या ऐसा स्थान जहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए असेंबली ऑफ ऑपरेटर्स लगे होते हैं। ऑपरेटर्स लगे होते हैं खूब सारे सीरीज में, जिनके द्वारा हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज करके हमें जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कर देते हैं। इनको सामान्यतः हम हिंदी में उपकेंद्र भी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? असेंबली ऑफ ऑपरेटर्स यूज्ड टू चेंज सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई इज नोन एज सब स्टेशंस। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? वोल्टेज होता है, उसकी नेचर होती है अल्टरनेटिंग करंट नेचर है या डायरेक्ट करंट नेचर है, फ्रीक्वेंसी है, पावर फैक्टर है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इनमें किसी को चेंज करने के लिए हमें एक ऑपरेटर्स की सीरीज लगाते हैं जो इसके अलावा और भी कंट्रोलिंग भी करती है। तो इस स्थान को हम बोलते हैं सब स्टेशंस। सब स्टेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया हमारा पावर सिस्टम का। क्यों? क्योंकि इसके जितना सब स्टेशन जो है अच्छा वर्क करेगा, उतना ही सिस्टम पूरा का पूरा डिश जहाँ से जनरेटिंग स्टेशन से लेके कंज्यूमर तक सही पहुँचेगा। तो कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? सबस्टेशन की वर्किंग पे। क्योंकि अगर आपका सबस्टेशन वर्क नहीं कर रहा तो आपको सप्लाई नहीं मिलेगी। सप्लाई आगे से आ रही है लेकिन सबस्टेशन के वहाँ वर्क नहीं हो रहा है ना। तो इस सबस्टेशन की जो कंटिन्यूटी है, ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट, ये रोल अदा करता है सबस्टेशन पावर सिस्टम के अंदर। देखिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सबस्टेशंस के लिए, जब इसको सबस्टेशन को बनाया जाता है तो जो मुख्य बिंदु होते हैं वो ये हैं कि ये कहाँ बनाया जाता है ना। तो इसके लिए जो इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ जो पॉइंट ध्यान रखने हैं वो ये होता है कि इट शुड बी लोकेटेड एट प्रॉपर साइट। ये जो है हमेशा प्रॉपर साइट पे इसको लोकेट करना चाहिए। क्या करते हैं सामान्यतः इसको हमेशा ये ध्यान रखा जाएगा कि लोड सेंटर पे बनाए जाएंगे ताकि जो लॉसेस हो वो कम से कम हो और सबको वोल्टेज अच्छा मिले। क्योंकि जितना पास में सब स्टेशन होगा उतना ही हमारे लॉसेस भी कम होंगे और वोल्टेज जो है हमें अच्छा मिलेगा। तो सामान्यतः जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लोड होता है, सिंपल भाषा में कहें जहाँ लोड सेंटर होता है वहाँ ये बनाए जाएंगे। इट शुड प्रोवाइड सेफ एंड रिलायबल अरेंजमेंट। ये जो है सेफ और रिलायबल अरेंजमेंट प्रोवाइड करना चाहिए ताकि इसको जो है ऑपरेशन है और ये बाकी सारे जो है सिस्टम से जो है वो अच्छे चले हैं। इट शुड बी इजीली ऑपरेटेड एंड मेंटेन। ये ऐसी जगह बनाए जहाँ हम इजीली इसको ऑपरेट भी कर सकते हैं और मेंटेन भी कर सकते हैं। ऐसी जगह होनी चाहिए। इट शुड बी इन्वॉल्व मिनिमम कैपिटल कॉस्ट। जहाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल कॉस्ट भी वहाँ कम हो, ये भी बात ध्यान रखेंगे। तो ये मुख्य मुख्य बिंदु है जो इसको बनाते वक्त ध्यान रखते हैं। जहाँ भी हम सबस्टेशन के लिए स्पेस या जगह करते हैं उसके लिए हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। देखिए, जो लार्ज पावर सिस्टम है उसके अंदर इस पूरा का पूरा सिस्टम इंटरकनेक्टेड है, जिसके अंदर एक से ज़्यादा जनरेटिंग स्टेशन जुड़े हुए हैं। जैसे अब हम अपने यहाँ की बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे कोटा में पावर प्लांट्स हैं, रावतबाटा में हैं, इधर अपने बांसवाड़ा में हाइडल प्लांट हैं, सूरतगढ़ के प्लांट। ये सारे के सारे जो है इंटरकनेक्टेड हैं। पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो अपना पावर सप्लाई है, ये पूरा सिस्टम नेटवर्क जो है इंटरकनेक्टेड है, जिसमें खूब सारे जनरेटिंग स्टेशन जुड़े हुए हैं, खूब सारे पावर स्टेशन, सारे के सारे पावर स्टेशन जुड़े हुए हैं और सारे के सारे जो है लोड सेंटर, ये सारे के सारे इंटरकनेक्टेड हैं। तो ये जो लार्ज नेटवर्क बनता है जिसको कि सामान्यतः
कंट्रोल किया जाता है। कहाँ से? फ्रॉम लोड डिस्पैच सेंटर। लोड डिस्पैच सेंटर भी एक जगह है जहाँ से इसको पूरा का पूरा गवर्न किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम एक साथ इंटरकनेक्टेड है, तो इसको सेंट्रलाइज कंट्रोल किया जाता है। तो वो जो है जो जगह होती है जहाँ कंट्रोलिंग किया जाता है, गवर्न किया जाता है, वो होता है लोड डिस्पैच सेंटर। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे सबस्टेशन के लिए जब इसका सबस्टेशन को प्लेस करेंगे। देखिए सबस्टेशंस की जो है फंक्शंस क्या होना चाहिए। इसका पहला फंक्शन है सप्लाई इलेक्ट्रिकल पावर टू द कंज्यूमर कंटिन्यूसली। इसका उद्देश्य क्या है कि ये जो है कंज्यूमर को इलेक्ट्रिकल पावर जो है सप्लाई करे, कंटिन्यूसली करे, बिना किसी बाधा के करे। सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर विद इन स्पेसिफाइड वोल्टेज लिमिट एंड फ्रिक्वेंसी लिमिट। देखिए हमारे यहाँ डोमेस्टिक अगर सिंगल फेज का कनेक्शन तो हमें कितना वोल्टेज चाहिए? 230 वोल्टेज। अगर 3 फेज का कनेक्शन तो 400 वोल्ट चाहिए। तो हम चाहते हैं कि हमें हमेशा जो क्वालिटी ऑफ सप्लाई होती है वो ये होती है कि उसकी फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज हमेशा जो निश्चित मिलते रहते हैं। तो हम पावर स्टेशंस जो डिजाइन कर रहे हैं उसमें उसका भी फंक्शन ये हो गया कि वो जो है हमें एक निश्चित वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी सप्लाई करे। ऐसा नहीं हो कि वोल्टेज हमारे घरेलू उपकरण सारे 230 वोल्ट पे काम कर रहे हैं और हमें वोल्टेज मिल रहा है 150 वोल्ट पे हमारे इंस्ट्रूमेंट काम में नहीं करेंगे, घर के उपकरण काम में नहीं करेंगे। यहाँ मिल रहा सब 270, तो ये इंस्ट्रूमेंट हमारे ख़राब हो जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रिकल पावर सबस्टेशंस की जो है फंक्शंस हैं उसका सेकंड फंक्शन ये हो गया इंपॉर्टेंट फंक्शन। थर्ड फंक्शन हो गया हमारे पास शॉर्टेस्ट पॉसिबल फॉल्ट ड्यूरेशन। हम चाहते हैं कि फॉल्ट ड्यूरेशन, अगर फॉल्ट तो आना है, नेचुरल सी बात है कि भी किसी कारण से फॉल्ट आता है, तो उसका जो ड्यूरेशन है वो शॉर्टेस्ट होना चाहिए ताकि सप्लाई की कंटिन्यूटी वापस बनी रहे। ऑप्टिमम इफिशियंसी ऑफ प्लांट्स एंड नेटवर्क। प्लांट्स जो हैं वो ऑप्टिमम इफिशियंसी पे वर्क करें कि भाई वो प्लांट रन कर रहे हैं और इधर हमने जो है सबस्टेशंस बंद कर दिए या किसी जो फॉल्ट का मेंटेन नहीं किया, फॉल्ट के कारण से बंद पड़े, तो उस वक्त क्या होगा? आपकी इफिशियंसी डाउन हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं और जनरेशन हो रहा है। इसी प्रकार से तो हम चाहते हैं कि मेंटेन रहे, तो इसका फंक्शन है कि ताकि प्लांट जो है ऑप्टिमम इफिशियंसी पे वर्क करे। और लास्ट पॉइंट हो गया सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द कंज्यूमर्स एट लोवेस्ट कॉस्ट। हम चाहते हैं कि कंज्यूमर को जो सप्लाई है वो लोवेस्ट कॉस्ट पे मिले, ये इसका उद्देश्य हो जाता है। ये हमारे मुख्य बिंदु हो जाते हैं। अब आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ सब स्टेशन पे। सब स्टेशंस को क्लासीफाई करना है। खूब सारे मेथड हैं इनको क्लासीफाई करने के। देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ क्लासीफाइंग सब स्टेशंस। दो मुख्य तरीके हैं इनको क्लासीफाई करने के। वो है पहला हो गया अकॉर्डिंग टू सर्विस रिक्वायरमेंट और दूसरा हो गया अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शनल फीचर्स। सबस्टेशन को हम दो का तरीके से क्लासीफाई कर रहे हैं। पहला सर्विस रिक्वायरमेंट और दूसरा हो गया कंस्ट्रक्शनल फीचर। अकॉर्डिंग टू सर्विस रिक्वायरमेंट, देखिए सबस्टेशन जो है क्या क्या काम कर सकते हैं? वोल्टेज लेवल को अप डाउन कर सकते हैं, पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकता है, एसी से डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। हम डीसी चाहिए, हमको हायर वोल्टेज पे सप्लाई चाहिए, लोअर वोल्टेज पे सप्लाई चाहिए, हमारे पावर फैक्टर कम आ रहा है, इम्प्रूव करना है, तो ये हमारी सर्विस रिक्वायरमेंट होगी। तो इस कारण से अगर इस तरीके से हम उसको विभाजित करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, तो ये कैटेगरी बनेगी। देखिए तो यह जो है इस प्रकार से क्लासीफाई होंगे। इसमें आएगा सबसे पहले ट्रांसफार्मर सबस्टेशन। ट्रांसफार्मर सबस्टेशन में क्या होता है? जो सबस्टेशंस विच चेंज द वोल्टेज लेवल ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई, दीज आर कॉल्ड ट्रांसफार्मर सबस्टेशंस, जो वोल्टेज लेवल को चेंज करते हैं। अभी सिस्टम में जितने भी सबस्टेशंस हैं वो सारे मैक्सिमम जो है ट्रांसफार्मर सबस्टेशन होते हैं। जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशंस हैं वहाँ हम क्या चाहते हैं? वोल्टेज लेवल डाउन। देखिए कोटा से यहाँ सप्लाई आ रही है 220 वोल्टेज पे,
यहाँ से कंज्यूमर जो है, मान लीजिए डोमेस्टिक कंज्यूमर, उसको वोल्टेज चाहिए 230 वोल्ट, तो कंटिन्यूस हम क्या चाह रहे हैं, स्टेप डाउन कर रहे हैं। तो ये स्टेप डाउन किससे करते हैं हम, ट्रांसफार्मर की सहायता से। तो जहाँ भी सबस्टेशन जिसका मुख्य कंपोनेंट ट्रांसफार्मर होगा, वो सारे इस कैटेगरी में आएंगे। तो ये सर्विस रिक्वायरमेंट क्या होगी हमारी, वोल्टेज लेवल चेंज। तो जो भी वोल्टेज चेंज करते हैं वो सबस्टेशंस इस कैटेगरी में आएंगे। तो इस कैटेगरी में कौन से हो गए, ट्रांसफार्मर सबस्टेशंस। दूसरा हो गया स्विचिंग सबस्टेशन। स्विचिंग सबस्टेशन में जो है कोई कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं होती है, केवल वहाँ हम चाहते हैं उसको कंट्रोल करना, स्विच ऑन करना, स्विच ऑफ करना। तो ये कार्य जहाँ होंगे, जहाँ सबस्टेशंस बीच में बनाए जाते हैं ऐसे, जहाँ का मुख्य कार्य क्या हो गया, स्विचिंग ऑन या ऑफ करना, स्विचिंग करना, उसको कंट्रोल करना। तो ऐसे सबस्टेशन जो होंगे वो सब स्विचिंग सबस्टेशन कहलाते हैं। तीसरी कैटेगरी होगी इसमें पावर फैक्टर करेक्शन सबस्टेशन। ऐसे सबस्टेशन जहाँ पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए हम वहाँ ऑपरेटर्स लगे होंगे, तो इस प्रकार के सबस्टेशन कहलाते हैं पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट जो है करेक्शन सबस्टेशन। सामान्यतः पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए क्या करते हैं हम, सिंक्रोनस मशीन, जैसा आपने नाम सुना है, सिंक्रोनस मशीन को जो लीडिंग मोड में जब काम में लेते हैं, लीडिंग पावर फैक्टर मोड में, उस अवस्था में हम सिंक्रोनस मशीन को, सिंक्रोनस मोटर को क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस कंडेंसर। तो जब सिंक्रोनस मोटर को इस तरह काम में लेंगे तो वो पावर फैक्टर इंप्रूव करने के काम आता है। तो ऐसे सबस्टेशन जो है पावर फैक्टर इंप्रूव सबस्टेशन या पावर फैक्टर करेक्शन सबस्टेशन कहलाते हैं, जहाँ मुख्य इक्विपमेंट क्या हो जाता है, सिंक्रोनस कंडेंसर, और ये पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए काम आता है। सामान्यतः इस प्रकार के सबस्टेशन जो है रिसीविंग एंड पे लगे होते हैं, ट्रांसमिशन लाइन के रिसीविंग एंड पे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊँ आपको, ये पहले के टाइम पे जयपुर में लगा हुआ था, तो जयपुर रिसीविंग एंड हो गया। तो वहाँ चूंकि वोल्टेज रिसीविंग एंड पे जो है, हम चाहते थे कि वहाँ पावर फैक्टर कम आ रहा था, इम्प्रूव करना है, तो वहाँ पे सिंक्रोनस मोटर लगी हुई थी, लीडिंग मोड में काम करती थी, तो सिंक्रोनस कंडेंसर कहलाता है, और वहाँ से वो पावर फैक्टर इंप्रूव करता है, तो उसको बोलते हैं पावर फैक्टर करेक्शन सबस्टेशन। फोर्थ हो गया फ्रीक्वेंसी चेंजर सबस्टेशन। ऐसे सबस्टेशन जहाँ हम इनकमिंग सप्लाई जितनी भी फ्रीक्वेंसी पे आ रही है उसकी हम फ्रीक्वेंसी चेंज करें, ठीक है। इस प्रकार के सबस्टेशन जो है फ्रीक्वेंसी चेंजर सबस्टेशन कहलाते हैं। सामान्यतः इस प्रकार के उपयोग कहाँ चाहिए, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में चाहिए। इंडस्ट्रीज जो जिसको लो फ्रीक्वेंसी पे काम करना हो, तो वहाँ पे हम इस प्रकार के सबस्टेशन बनाए जाते हैं, और वहाँ जो है फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए जो इक्विपमेंट लगे होते हैं वो मेन रोल अदा करते हैं। इस प्रकार के सबस्टेशन को हम फ्रीक्वेंसी चेंजर सबस्टेशन कहते हैं। पांचवी कैटेगरी इसकी हो जाएगी, पांचों पार्ट हो जाएगा कन्वर्टिंग सबस्टेशन। कन्वर्टिंग सबस्टेशन मीन्स कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे एसी से डीसी, एसी पावर को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। क्योंकि कितने एप्लीकेशंस ऐसे हैं जहाँ हमको डीसी सप्लाई चाहिए, जैसे ट्रैक्शन में चाहिए, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जहाँ इलेक्ट्रोप्लेटिंग का काम होता है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का काम होता है, ट्रैक्शन का काम हो, तो ऐसे हमें वहाँ पे डीसी की सप्लाई की ज़रूरत होती है, तो वहाँ हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। अभी एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास रेक्टिफायर होते हैं, पावर रेक्टिफायर्स, तो उसकी सहायता से हम इनको एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसे सबस्टेशन जो हैं कन्वर्टिंग सबस्टेशन कहलाते हैं। और लास्ट वन और छठा कैटेगरी आ रही है इसमें, इंडस्ट्रियल सबस्टेशन। इंडस्ट्रियल सबस्टेशन मीन्स जो इंडस्ट्रीज को फीड करते हैं, सप्लाई देते हैं, उनको फीडर जो यहाँ से फीडर निकलते हैं, इस प्रकार के सबस्टेशन जो इंडस्ट्रीज को जाते हैं, ये सामान्यतः इंडस्ट्रियल एरिया में बनाए जाते हैं, और इंडस्ट्रियल एरिया में उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ से फीडर निकलते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में सभी प्रकार के जो है इंडस्ट्रीज हो सकती है, हाई वोल्टेज वाली इंडस्ट्रीज भी हो सकती है और लो वोल्टेज वाली भी हो सकती है, तो उनको उनके अकॉर्डिंग फीडर
प्रोवाइड करने के लिए इंडस्ट्रियल सबस्टेशन बनाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा सर्विस रिक्वायरमेंट के अनुसार। अब देखिए, इसमें हमने पहले बोला ट्रांसफार्मर सबस्टेशन। ट्रांसफार्मर सबस्टेशन जैसा मैंने आपको समझाया, इसको ट्रांसफार्मर सबस्टेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो है मुख्य पार्ट है या मुख्य काम करने के लिए जो हमारे पास अपरेटस होता है वो होता है ट्रांसफार्मर, इसलिए इसको हम ट्रांसफार्मर सबस्टेशन कहते हैं। क्योंकि ट्रांसफार्मर क्या काम आता है, वोल्टेज लेवल को अप या डाउन करने का काम आता है। तो ये जो सबस्टेशन है ये वोल्टेज लेवल को चेंज करने के लिए काम आते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द पर्पज ट्रांसफार्मर सबस्टेशन में भी क्लासीफाइड, इनकी फिर हम इसको सब क्लासीफाई करते हैं 4 कैटेगरी में। एक हो गया स्टेप अप सबस्टेशन, दूसरा हो गया प्राइमरी ग्रिड सबस्टेशन, थर्ड कैटेगरी हो जाती है इसकी सेकेंडरी सबस्टेशन, और फोर्थ कैटेगरी हो जाएगी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन। देखिए, इलेक्ट्रिकल जो है सप्लाई जो है सारी, उसके अंदर जरूरी नहीं है कि हम चाहें कि सारी स्टेजेस हों। कुछ स्कीम्स ऐसी होती है जो हम चाहते हैं इसको कि वोल्टेज इस लेवल पे मिले। तो ये अलग अलग के लिए जो है हम इसको कैटेगरी किया। देखिए, सबसे पहले आते हैं हम फर्स्ट कैटेगरी में, स्टेप अप सबस्टेशन। स्टेप अप सबस्टेशन जैसा कि नाम से लग रहा है, स्टेप अप करता है, वोल्टेज को अप करता है। तो इस प्रकार के सबस्टेशन कहाँ बनाए जाएंगे, जनरेटिंग स्टेशन पे। चूँकि सामान्यतः जो है हमारा जनरेटिंग स्टेशन होता है वो 11 kV पे सप्लाई जनरेट करता है। अब तो 33 पे भी अवेलेबल है, लेकिन 11 kV सबस्टेशन 11 kV जो जनरेटिंग वोल्टेज है उसको हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं जनरेटिंग स्टेशन से लेके लोड सेंटर को पहुंचाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो हम क्या करते हैं, उसको हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करते हैं। तो ये जनरेटिंग वोल्टेज है, इसको स्टेप अप करने के लिए हम जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर काम में लेते हैं। तो ऐसे सबस्टेशन जहाँ वोल्टेज लेवल स्टेप किया जा रहा है उनको हम स्टेप अप सबस्टेशन कहते हैं। सेकंड हो गया प्राइमरी ग्रिड सबस्टेशन। देखिए, जो स्टेप अप सबस्टेशन है वहाँ से इलेक्ट्रिकल पावर 220 वोल्टेज पे ट्रांसमिट करते हैं बाय द 3 फेज और 3 वायर सिस्टम, ओवरहेड सिस्टम से करते हैं, और इसको हम बड़े शहर के बाहर की तरफ ले आते हैं, है ना, आउटस्कर्ट ऑफ सिटी। यहाँ जो पावर सप्लाई रिसीव कर रहे हैं ये किसको मिलती है, प्राइमरी ग्रिड सबस्टेशन को जाती है। तो सामान्यतः जितने भी ये 220 है, 132 है या 400 kV के सबस्टेशन हैं, इनको हम प्राइमरी ग्रिड सबस्टेशन बोलते हैं। यहाँ जो प्राइमरी ग्रिड सबस्टेशन है ये 220 और 400 पे रिसीव करते हैं पावर को, और उसको कन्वर्ट करके आइदर 66 पे और 33 kV में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो कितनी जगह में 132 के फीडर भी निकालते हैं और सामान्यतः 33 kV के जो है लाइन इन प्राइमरी ग्रिड सबस्टेशन से निकलती है। तो प्राइमरी ग्रिड सबस्टेशन जो रिसीव करते हैं पावर जनरेटिंग स्टेशन से, और ये उसको स्टेप डाउन करके और सेकेंडरी सबस्टेशन को प्रोवाइड करते हैं। तो सेकेंडरी सबस्टेशन के लिए हमारे पास जो लाइन डिलीवर करते हैं वो सामान्यतः 33 kV पे करते हैं। थर्ड कैटेगरी होगी सेकेंडरी सबस्टेशन। प्राइमरी ग्रिड सबस्टेशन से जो इलेक्ट्रिकल पावर आ रही है 33 पे 3 फेज 3 वायर सिस्टम के द्वारा, इसको यहाँ पे ये जो है सामान्यतः सिटी के लोड सेंटर के पास ले आते हैं, तो वहाँ आ जाती है, और वहाँ से इसको फर्दर हम इसको 11 kV में स्टेप डाउन कर लेते हैं। मुख्य कंपोनेंट क्या हो गया, ट्रांसफार्मर। तो ये ट्रांसफार्मर सबस्टेशन आ गया, ये क्या कर रहा है, स्टेप डाउन कर रहा है। चूँकि कैटेगरी बना रखी है इसलिए हम इसको सेकेंडरी सबस्टेशन कह रहे हैं, है ना। तो ये क्या 33 पे रिसीव करते हैं और 11 kV के फीडर निकलते हैं, और ये सामान्यतः जो है लोड सेंटर के पास ले आते हैं। जैसे अब हम यहाँ का एग्जांपल लेते तो अपन जो है 37 में बना हुआ है, तो वो जो है सेकेंडरी सबस्टेशन हो गया। ये भी सामान्यतः सब सारे के सारे सबस्टेशन आउटडोर टाइप होते हैं, सामान्यतः आउटडोर टाइप होते हैं। और लास्ट कैटेगरी होगी डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन। तो 11 kV की जो लाइंस आती हैं
ये जो है सब डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन को फीड की जाती है। ये सब स्टेशन जो है कंज्यूमर लोकेलिटीज़ के पास बनाए जाते हैं। सामान्यतः आपने देखा होगा आपके मोहल्ले में कहीं डबल पोल स्ट्रक्चर खड़ा हुआ और वहाँ ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन कहलाते हैं। ये जो कंज्यूमर के लोकल एरिया के आसपास बनाए जाते हैं और वहाँ ट्रांसफार्मर के द्वारा जो 11 kV है, जिसको कि हम 11,000 वोल्टेज बोल रहे हैं, उसको स्टेप डाउन करके 400 वोल्ट 3 फेज 4 वायर सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हैं और वहाँ से ये कंज्यूमर को सप्लाई करते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर सब स्टेशन की मुख्यतः 4 कैटेगरी होगी। ठीक है।